कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् निषुसीदगणपते गणेषु त्वामाहुर्विप्रथमं कवीनाम् न ऋते त्वत्क्रियते किञ्चनारे महामर्कम्। आज मैं धर्म के बारे में व्याख्या करने जा रहा हूं। ये धर्म वास्तव में है क्या? धर्म संस्कृत में ध्री शब्द से उत्पत्ति है। ध्री अर्थात धारण करना। इसीलिए धर्म की परिभाषा धारयति इति धर्म। जो चीज अपने कल्याण के लिए और जगत की कल्याण करने के लिए धारण किया जाता है, उसी को ही धर्म कहा गया है। धर्म हमेशा समाज का भला करता है, हमेशा समाज का कल्याण करता है, समाज की कभी अपकार नहीं करता है। धर्म से अर्थ का भी प्राप्ति होता है, काम का भी प्राप्ति होता है और मोक्ष का भी प्राप्ति होता है। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है, धर्मात् अर्थम कामम मोक्षम च त्रितयम् लभेत। अर्थात धर्म से ये तीनों चीज प्राप्त होता है। जो इसी धर्म का पालन करता है उसी को ही विद्वान कहा जाता है। वही विद्वान है, वही पंडित है। और धर्म सदाचार के बिना कभी भी पालन नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए सदाचार वृक्ष का मूल धर्म को कहा गया है। तो इसीलिए कहा गया है, धर्मस्य मूलम धर्मस्य शाखा। तो इसीलिए धर्म और सदाचार ये दोनों परस्पर परिपूरक है। सदाचार के बिना धर्म का अस्तित्व ही नहीं है। तो इसीलिए अगर आप सदाचारी हो तब आप धर्म का पालन कर सकते, नहीं तो कभी भी धर्म का पालन नहीं कर सकते। इसी धर्म के बारे में महर्षि चाणक्य अपना चाणक्य नीति का 5वां अध्याय के 20 नंबर श्लोक में बताए हैं, चला लक्ष्मी चलाहा प्राणाश्चले जीवित मंदिरे चला चले च संसारे धर्म ये कही निश्चल। ये लक्ष्मी चला जाएगी, इसीलिए लक्ष्मी को चंचला कहा जाता है। और ये प्राण भी चला जाएगा, ये घर धन संपत्ति ये सब भी चला जाएगा, मगर धर्म एक ही निश्चल है, ये स्थिर है, ये हर समय में स्थिर है, अनादि है, वो सनातन है। तो इसलिए महर्षि मन्यु कहते हैं, धर्म ये बहुत हंति धर्म रक्षति रक्षिता तस्मात् धर्म न हंतव्यो मानो धर्म हतो अवधित। अर्थात आप अगर धर्म का रक्षा करोगे तो धर्म आपका रक्षा करेगा। आप अगर धर्म का विनाश करना चाहोगे, धर्म आपका विनाश कर देगा। तो यही समझकर कभी भी धर्म का पतन करने के लिए कोशिश मत करना, क्योंकि धर्म का तो पतन नहीं कर सकते। ये धर्म आपका पतन कर देगा। धर्म और दूसरा कोई नहीं है। धर्म स्वयं जगत करता जगदीश्वर है। धर्म स्वयं परमात्मा नारायण है। धर्म स्वयं परमात्मा विष्णु है। धर्म स्वयं परमात्मा शिव है। तो परमात्मा का कोई पतन नहीं कर सकता। अगर आप उनका पतन करना चाहोगे तो आप जड़ से ही नष्ट हो जाओगे। तो इसीलिए धर्म का कभी भी पतन करने के लिए कोशिश मत करना।
फिर ये सनातन धर्म क्या है? जैसे नू से नूतन होता है, पुरा से पुरातन होता है, इसीलिए सना शब्द से सनातन शब्द का उत्पत्ति होता है। ऋग्वेद का दूसरे मंडल का 24 नंबर सूक्त का 5 नंबर मंत्र में सनातन, सना शब्द का व्याख्या किया गया है। सनातन धर्म के बारे में बताता है। सना अर्थात जो आदिकाल से, जो अनादिकाल से प्रचलित आया हुआ व्यवस्था, उसी को सनातन कहा जाता है, जिसका आधार ज्ञान है। प्रत्येक धर्म ग्रंथ में ही कहा गया है वेदो अखिल धर्म मूलम, अर्थात ये धर्म का मूल क्या है ना, वेदो है। महर्षि मनु भी यही बात कहे, महर्षि याज्ञवल्क्य भी यही बात कहे, महर्षि अगस्त्य भी यही बात कहे, महर्षि भरद्वाज भी यही बात कहे, महर्षि विश्वामित्र भी यही बात कहे, वेदो अखिल धर्म मूलम। भागवत महापुराण की 6ठ स्कंद का पहला अध्याय के 40 नंबर श्लोक में भी यही बताया गया है। वेदो प्रणहितो धर्म यह अधर्म तद विपर्जय। वेद नारायण साक्षात स्वयंभू बरुतु सुश्रुमा, अर्थात जो वेदों में वर्णित है वही ही धर्म है, इसके विपरीत सारे अधर्म है। क्योंकि वेद नारायण साक्षात, वेद स्वयं नारायण ही है, स्वयं परमात्मा की स्वरूप है, स्वयंभू, इसका कोई लेखक नहीं है, उसको कोई लिखने वाला नहीं है। ये ईश्वरीय ग्रंथ है, ईश्वरीय वाणी है, स्वयं प्रकाश ज्ञान है। तो आइए वेदों में धर्म के बारे में क्या कहा गया है। हमारी चारों वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद को ज्ञान कांड कहा गया है, यजुर्वेद को कर्म कांड कहा गया है, सामवेद को उपासना कांड कहा गया है और अथर्ववेद को विज्ञान कांड कहा गया है। तो सामवेद को उपासना कांड कहा गया है, अर्थात ईश्वर का उपासना कैसे किया जाए इसी वेदों में वर्णित है। इसी सामवेद का पूर्वाचिका पंचम प्रपाठक तृतीय दशति का 6 नंबर मंत्र में भगवान सनातन धर्म का व्याख्या किए हैं। सनातन धर्म का मुख्य 10 लक्षण बता रहे हैं। वो 10 लक्षण क्या है? ओम प्रभो महे मतयो यंतु विष्णवे मरुतत्ते गिरिजा एव या मरुत प्रश्रधाय प्रयजवे सुखादय तब से भंददिष्टय धुनिव्रताय सबसे। पहला अंग महे, महे पूजायाम, बड़े को आदर करना, छोटे को प्रेम करना। दूसरा विष्णवे, विशाल हृदय वाला बनना, उदार हृदय वाला बनना। तीसरा मरुतत्ते, अर्थात प्राण शक्ति को जागृत करना। चौथा प्रश्रधाय, अर्थात उत्कृष्ट आत्मबल को प्राप्त करना। पांचवा प्रयजवे, यज्ञमय जीवन बिताना, अर्थात परोपकार कर्म करना। सुखादय, अर्थात सात्विक भोजन ग्रहण करना। तब से, सात्विक भोजन के द्वारा इंद्रियों को बलवान बनाना। उसके बाद भंददिष्ट, दूसरे के कल्याण का भावना रखना। उसके बाद धुनिव्रताय, अर्थात समाज की जो असामाजिक तत्व, उन्हीं के विरुद्ध में आवाज उठाना, उनका विनाश करने के लिए ही प्रयास करना। उसके बाद सबसे, अर्थात कर्ममय जीवन व्यतीत करना। इसके बारे में आगे व्याख्या एक एक करके ही व्याख्या करूंगा, एक एक वीडियो में एक एक धर्म का अंग का व्याख्या करूंगा। तो इसीलिए वो सबको ध्यान से सुने और उसको शेयर भी करे, जिसके द्वारा ये सारे चीज लोगों के पास पहुंचे। इससे बड़ा पुण्य काम कुछ नहीं होगा। आप सनातन धर्म का प्रचारक भी बन जाओगे। उसके बाद आए महर्षि मनु क्या कहते सनातन धर्म के बारे में। धृति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, क्रोध, दशकम धर्म लक्षण। ये महर्षि मनु ने अपने मनुस्मृति 6ठ अध्याय के 92 नंबर श्लोक में बता रहे।
उसके बाद महर्षि याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं? अहिंसा सत्यम अस्तेय शौचम इंद्रिय निग्रह दानो दमो दया ख्याति सर्वेशम धर्म साधनम। ये अपने महान स्मृति, जिसको याज्ञवल्क्य स्मृति कहा जाता है, पहला अध्याय के 122 नंबर श्लोक में कहे हैं। उपनिषद क्या कहती है? उपनिषद कहती है सनातन धर्म के बारे में, यज्ञ अध्ययन दान आदि तपः सत्यम धृति क्षमा अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्य अष्टविध स्मृतः। फिर महाभारत क्या कहती है? 42वें अध्याय की 42वें श्लोक में शमो दमो स्तपो अस्तेय ख्यान्तिम आर्जवम ये वच ज्ञान विज्ञान आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। इसको मैं आगे एक एक करके ही व्याख्या करूंगा, एक एक अंग का मैं व्याख्या करूंगा, तो इसको ध्यान से सुनिए। एक एक अंग को एक एक सत्संग वीडियो में मैं व्याख्या करूंगा। तो ये हमारी सनातन धर्म है। अगर इसको आजकल के धर्म के साथ तुलना किया जाए तो ये बिल्कुल मेल नहीं खाता है। जब आप संपूर्ण रूप में इसके व्याख्या को जान लोगे, तब आप अपने आप तुलना कर सकते कि आजकल जिसी को लोगों ने सनातन धर्म कहते हैं, क्या हमारी वास्तविक सनातन धर्म जो वेदों में वर्णित थे, जो उपनिषद में वर्णित थे, जो ऋषि मुनियों ने जिस सनातन धर्म का व्याख्या किए, जिस सनातन धर्म को महर्षि व्यासदेव ने व्याख्या किए अपने महाभारत में, जो श्रीमद् भगवत गीता में आया है, क्या वो सनातन धर्म आजकल जिसी को सनातन धर्म कहते हैं वो मेल खाता है? इसके बारे में आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। तो इसीलिए आगे सारे वीडियो को एक एक करके, मेरे सत्संग वीडियो को एक एक करके देखें। ये वेद क्रांति चैनल को सब्सक्राइब करें और निश्चित रूप से शेयर करें। इसको लाइक करे या नहीं करे वो आपकी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है, मगर शेयर जरूर करें, क्योंकि मेरा यही उद्देश्य है। ये जो बिल्कुल हमारी सनातन धर्मशास्त्रों का निचोड़ है, ये मेरे महासत्संग वीडियो के माध्यम से आपके पास पहुंचाना चाहता हूं। और इसको आप देखिए, देखने के बाद अगर शेयर करोगे, निश्चित रूप से अनेक लोगों के पास हमारी सनातन धर्म का निचोड़ पहुंचेगा और वो लोग धर्म के मार्ग पर चलेंगे और अपना भी कल्याण होगा और आपके भी कल्याण ही होगा, और आप भी एक परोक्ष रूप से एक धर्म प्रचारक, सनातन धर्म प्रचारक बन जाओगे। ओम नमो नारायणाय।